आफ्टरनून एवरीवन। तो आप सबके साथ कभी ऐसा होता है क्या कि आप अपनी यादों में अपने बचपन में इतना खो जाते हो कि आपको समय का पता ही नहीं चलता? आई एम श्योर होता होगा, क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर हो जाता है। तो ऐसी ही कुछ मेरी हिंदी कविता है जहाँ पर मेरी यादें एक कैरेक्टर है और मैं उन यादों के साथ आपको एक लॉन्ग ड्राइव पर लेके चलती हूँ। तो कुछ इस तरह है कि मैं अक्सर मैं अक्सर यादों की गलियों में गुम हो जाती हूँ। मैं अक्सर यादों की गलियों में, यादों के गलियारों में गुम हो जाती हूँ। ये यादें मुझे जकड़ लेती हैं, मेरे पैरों को पकड़ लेती हैं। कहती है कि कितना जल्दी में रहती हो, कहती है कि कितना जल्दी में रहती हो। एक वक्त था जब तुमने जिया था मुझे, माना कि अब मैं बस एक याद रह गई हूँ। माना कि अब मैं बस एक याद बन गई हूँ, बीते कल की बात बन गई हूँ। लेकिन अब आई हो तो थोड़ा समय तो मेरे साथ बिताओ। और मैं पिघल जाती हूँ। मैं उससे कहती हूँ कि तुम बस 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। वो रूठ के कहती है कि बहन अब कहाँ जाती हो। मैं कहती हूँ कि इतने समय बाद मिले हैं, मैं ज़रा चाय का बंदोबस्त तो कर लूँ। खाली बैठे समय ज़ाया हो जाएगा, मैं खुद को किसी काम में व्यस्त कर लूँ। फिर कभी हेडफोन लगाकर, कभी किताबों में मुंह छुपाकर, कभी बिखरे हुए घर को समेटते हुए, कभी आंखें मूंद कर यूं ही लेटते हुए, कभी कुछ बिगड़ा हुआ सुधार लेती हूँ तो कभी कुछ टूटा हुआ जोड़ लेती हूँ। और ये सब करते करते मैं खुद को उसी गली में मोड़ लेती हूँ, यादों वाली गली में। फिर हम सब याद करते हैं, हम सब याद करते हैं वो पुराने लोग, वो पुराना घर बार, वो संस्कृति में रंगे तीज त्योहार, पापा का प्यार, मम्मी की फटकार, भाई के हाथ की मार, दादाजी का दुलार और दादी के हाथ के मुरब्बे और अचार। हम सब याद करते हैं। हम सब याद करते हैं कि कैसे मम्मी, चाची, आंटियां सब साथ बैठ जाती थी। ज्यादा पर्दा नहीं था, हर कोई एक दूसरे को अपना सुख दुख बताता था। किसी एक बच्चे के अच्छे नंबर आने पर पूरा मोहल्ला जश्न मनाता था। ज्यादा ख्वाहिशें थी ही नहीं, बहुत छोटे छोटे सपने थे। कितना सुंदर था हमारा सादा जीवन जहाँ पराए भी अपने थे। हम सब याद करते हैं। हम याद करते हैं कि कैसे इम्तिहान खत्म होने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता था, क्योंकि उसके ठीक बाद गर्मी की छुट्टियों का त्योहार होता था। फिर सुकून भरी कूलर की ठंडी हवा, आम, खरबूजे, ठंडाई, नानी का घर, ढेर सारे भाई बहन, कबड्डी और छुपन छुपाई, और ज़्यादा देर धूप में बाहर रह लिए तो मम्मी के हाथ से मिलने वाली पिटाई। हम सब याद करते हैं। फिर छुट्टियां खत्म होने आती थी तो मन बड़ा उदास होता था, लेकिन स्कूल खुलने पर एक नई शुरुआत का एहसास होता था। कैसेट्स और वॉकमैन को अलविदा कहकर नई किताबें खरीदने जाते थे। पापा रात में बैठकर उन किताबों पर बढ़िया सी जिल्द चढ़ाते थे और मोगली और बारबी की नेम चिट लगाकर हम क्या खूब इतराते थे। हम सब याद करते हैं। ये बचपन के, हॉस्टल के, कॉलेज के किस्से हैं कि कभी खत्म ही नहीं होते। और मैं इन यादों से कहती हूँ कि काश सब कुछ वहीं थम जाता, हम बड़े हुए ही ना होते। तो ये मुझसे पूछती है कि बड़ा होना इतना बुरा क्यों लगता है। इस जीवन ने तुम्हें कितनी सुंदर यादें दी, कितने पल सुहाने दिए। तो मैंने कहा लोगों ने कड़वाहट भी बहुत दी और उल्हाने भी तो दिए। तो वो मुस्कुरा के कहती है कि ये सब झेल के ही तो इंसान मजबूत बनता है, मोटी चमड़ी वाला बनता है, स्ट्रॉन्ग एंड थिक स्किन। शुक्रगुजार रहो उनका भी जिन्होंने तुम्हें जी भर के ताने दिए। तो बस ऐसे ही ये यादें मुझे कितना कुछ याद दिलाती हैं, जिंदगी के उतार चढ़ाव याद दिलाती हैं, कहाँ से शुरू किया था और आज कहाँ हूँ के बीच का सफ़र याद दिलाती हैं, नादानी में की हुई गलतियाँ याद दिलाती हैं, समझदारी से लिए हुए फैसले याद दिलाती हैं। और जब उन्हें याद करके दिल भर आता है जो आज हमारे साथ नहीं है, तो ये मुझसे कहती हैं, मुझे समझाती हैं कि जो अभी साथ हैं, जो आज साथ हैं, उन्हें ही याद कर लिया करो। वो तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं ये बताने के लिए कभी कभी उनसे फ़ोन पे बात कर लिया करो। तो बस यूं ही यादों की गलियों में घूमती फिरती, भावनाओं के समंदर में डूबती उतरती मैं वापस आ जाती हूँ वर्तमान में। और देखा जाए तो ये यादें ही तो हैं जो हमें हमारे जाने के बाद भी जिंदा रखती हैं, और हम इन्हीं किस्सों और यादों में आबाद रहते हैं। थैंक यू सो मच।